हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। उस चैप्टर को करने से पहले हम आइए देखते हैं कि उसको कहाँ हम यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज़ हमारे पास कुछ इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y + z = 7, 4x + 8y + 3z = 12। अगर हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना हो या इससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स की इक्वेशन को सोल्व करना हो तो हमारे जो काम आएगा, जो हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो टर्म है मैट्रिसेस। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है और हमारा जो मेन एम था इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने का वो था हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे इस टॉपिक पे रिसर्च होती गई, हम इसे आगे हमारी साइंस फील्ड में भी हम यूज़ करते हैं इसको, बाइनरी, कंप्यूटर साइंस, हर फील्ड में ये जो टर्म है हम यूज़ करने लगे। अब ये है क्या? अगर हम देखें मैट्रिक्स, अगर इसकी एक सिंगुलर फॉर्म देखें मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स होती क्या है? ये एक तरह का अरेंजमेंट है। ये है एक अरेंजमेंट। अब वो अरेंजमेंट कैसा है? बेसिकली अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट है पहले ये देख लेते हैं। नंबर्स का अरेंजमेंट है ये। नंबर्स कैसे हो सकते हैं? रियल, कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह के नंबर्स हो सकते हैं। उनका ये है एक अरेंजमेंट, और वो भी अरेंजमेंट किस फॉर्म का है? रेक्टेंगुलर फॉर्म का। अब ये जो हमारा अरेंजमेंट है, बेसिकली जब आपने देखा होगा, हमें जब कोई भी रेक्टेंगल है, अगर हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, इसमें कितने स्क्वायर्स बनेंगे, तो हम कैसे, कितने ब्लॉक्स बनेंगे अगर हमें निकालने हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बने हुए हैं, कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। एंड हाउ मेनी रोज? 1 2 रोज हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट आया 8। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एग्जैक्टली यही आइडिया आया हमारा नंबर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करने का। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब जो हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे वो हम रियल नंबर्स, जो हमारा सीबीएसई क्लास 12th में हम डिस्कस करने वाले हैं वो, और रियल नंबर्स या रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिन फंक्शंस की वैल्यू रियल हो, रियल वैल्यूड फंक्शंस की। फंक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपना 11th-12th क्लास में। सो आई होप आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हम इसमें जो मैट्रिक्स हैं उसमें जो अरेंजमेंट देखेंगे, जो अरेंजमेंट है उसकी अलजेब्रा हम जब देखेंगे तो हम सिर्फ रियल नंबर्स और रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखनी थी, नंबर्स और फंक्शंस का ये एक अरेंजमेंट है। क्लियर? अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अरेंजमेंट करते कैसे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, हमें कुछ डिनोशन देनी पड़ेगी हर एक मैट्रिक्स को, या किसी भी चीज़ को हम डिनोट करते हैं। जैसे हमने देखा सेट में भी हम डिनोट करते थे कैपिटल अल्फ़ाबेट A B C से, इसी तरह से यहाँ पे भी हम डिनोट करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रही हूँ A, ठीक है, इसको मैंने डिनोट किया कैपिटल लेटर से, और एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाया, क्योंकि मुझे मेरा ये अरेंजमेंट कैसा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, नंबर्स लिख दिए। एलिमेंट्स क्या है? नंबर्स हो सकते हैं या कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं नंबर्स की। ये मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब वो मेरी मर्जी है, मैं कितने भी नंबर्स कितने भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह का बन गया हमारा मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जब मैं नंबर्स को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना के लिखती हूँ, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर? अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं
कि मैट्रिक्स के जो अब ये जो अंदर जो हमने नंबर्स लिखे हैं इसको हम बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इन नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। आप जब भी सुनोगे आप यही सुनोगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। आइए अब थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है किसी भी मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम समझते हैं, फिर हम देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया, इसके ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रो 1, R1 और R2, ये मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया। R रिप्रेजेंट फॉर रो एंड दिस रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। अब यहाँ पे अब अगर हम देखें, अगर मैं इसको एक जनरल अल्फ़ाबेट से डिनोट करूँ, हर एलिमेंट को एक जनरल अल्फ़ाबेट से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन देखते हैं हम। फर्स्ट रो में आ रहा है ये एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम में, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसी तरह से इसको देखूँ, फर्स्ट रो में ही है लेकिन कॉलम कौन सा है इसका, सेकेंड कॉलम। सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस इज़ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली अगर हम देखें, ये सेकंड रो है हमारी, ये सेकंड रो है एलिमेंट की, तो 4 जो है वो है हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, 6 है हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम में एंड 7 है हमारा सेकंड रो थर्ड कॉलम में। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की। अगर आपसे बोला जाए, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए A13, तो A13 कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का 3। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि A22 बताइए, तो आप कैसे बताएंगे A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 6। क्लियर। सो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम देख लेते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन देखें, सेम हम एक मैट्रिक्स लेंगे, बनाना है हमें, वही A11 A12। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब वो कॉलम्स हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ n कॉलम, n कॉलम मैं रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। तो A11 A12 A13 सो ऑन, मेरे यहाँ पे जाएगा ये n कॉलम तक। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं रोज़ जो हैं वो m एज्यूम कर लेती हूँ। सिर्फ एज्यूम करिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे पास है m एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स है n। सो अब ये कैसे जाएगा, रो सेकंड हो जाएगी A121 A31 एंड सो ऑन, कोई मेरा यहाँ तक जा रहा है m रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर। सो मैं यहाँ पे और रिप्रेजेंटेशन लिख लेती हूँ, सेकंड रो एंड ये सो ऑन A2n। इसी तरह से मैं सारे अपने एलिमेंट्स लिख लूँगी। अब यहाँ पे कोई मैं देखती हूँ, कोई भी एक मैंने एलिमेंट उठाया, आर्बिट्री एलिमेंट उठाया जो है jth एलिमेंट, फर्स्ट रो का jth एलिमेंट उठाया, मतलब कि वो कॉलम होगा jth कॉलम आ रहा होगा। कोई भी एक कॉलम लिया, कॉलम का एक एलिमेंट लिया jth, मतलब jth कॉलम वाले एक एलिमेंट्स मैंने सारे ले रही हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं ले रही हूँ ith रो वाले एलिमेंट्स। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैं लूँगी ith रो वाले। ये कोई आर्बिट्री नंबर चूज़ कर लिया, जहाँ पे मैंने नोटिस किया जो मेरी i की वैल्यू है वो 1
के इक्वल और 1 से बड़ी है, एंड किससे छोटी होगी, m से, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ यही है और मैंने कोई ith रो वाले एलिमेंट्स लिए हैं तो m से छोटी। इसी तरह से जो मेरा jth कॉलम है, मेरा जो कॉलम है वो 1 से बड़ा और n से छोटा होगा। क्लियर। अब इन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं लिखूं, इनका एक ऑर्डर बनाऊं कि कितने ऑर्डर का ये बन गया, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे ब्लॉक्स को काउंट करना हो तो मैंने क्या लिखा, 4 कॉलम इंटू 4 रोज़, यहाँ पे इस तरह से लिखा। लेकिन मैट्रिक्स को जो एक प्रॉपर तरीका होगा वो ये होगा कि इसमें कितनी रोज़ हैं, m रोज़ हैं इंटू n कॉलम। पहले रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम, m रोज़ n कॉलम। तो ये है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स की। क्लियर। इस तरह से हम लिखते हैं। अगर इसे थोड़ी सी और शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी इसे, कैपिटल A से मैंने डिनोट किया, जहाँ पे मैंने AIJ ऐसे एक आर्बिट्री ले लिया इस मैट्रिक्स को, और ये कितने ऑर्डर का बनाया, m क्रॉस m। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, एंड यही चीज़ डिसाइड करती है कि मेरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एंड नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जब हम नंबर ऑफ रोज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ कॉलम से तो मेरे पास आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन 1, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। एक मैट्रिक्स हमें कंसिडर करना है 3/4 जिसमें 3 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है, जो हमारे जो एलिमेंट्स जो दिखेंगे वो किस फॉर्म के बनेंगे, i+j। मतलब कि अब देखिए कैसे, सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, 3 क्या लेनी है, हमें रोज लेनी, A1 A2 A3, 3 रोज ले ली। ठीक है, सो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये भी फर्स्ट, एंड ये फर्स्ट कॉलम का। ठीक है, देन हमें कितने कॉलम लेने हैं, 4 कॉलम लेने हैं। हम ले लेंगे A12 A13 A14 A22 A23 A24 A32 A33 A34। क्लियर। अब जहाँ पे हमारे जो ये जो एलिमेंट्स बने हुए हैं इनका सम, इनका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट्स बन कर आएंगे। आइए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। अब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, जो i है और जो j है उनका सम करके, यानी कि 1 + 1। यहाँ पे i और j क्या है, 1 1, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। सिमिलरली 1 और 2, मतलब i और j को प्लस करेंगे, i इधर क्या है 1 और इधर है j 2, तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह से 4, ये 5, इधर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। क्लियर। सो ये मेरा एक मैट्रिक्स बन गया। अब आप देख लीजिए 3 रोज़ हैं इसके अंदर एंड 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो हो गया 3x4 हो गया। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में।